पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो फिजिकल थे वो लगातार चल रहे थे, साथ ही साथ डीबी मेडिकल, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। वहीं एक चीज़ बीच में और हो गई, जो कि था सीपीओ की फिजिकल डेट आ गई। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आने लगी कि कुछ कैंडिडेट्स की जो फिजिकल डेट थी वो क्लैश हो गई आपस में। मतलब जीडी का जिस डेट को फिजिकल था, उसी डेट को उनका सीपीओ का फिजिकल हो गया। और इस तरह से उन लोगों को थोड़ी सी समस्या होने लगी और उनके लगातार मैसेज भी आने लग गए कि भैया अब इन दोनों में से हमको क्या देना चाहिए, मतलब एसएससी जीडी का फिजिकल दें या फिर सीपीओ का फिजिकल दें। तो भाई आपको अब दोनों ही फिजिकल देने हैं और कैसे देने हैं उन पे हम बात करेंगे और कैसे आप दोनों फिजिकल को दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक इंसान एक ही डेट को दो जगह जा सकता है, लेकिन हाँ, डेट एक्सटेंड करा के सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस पे ही बात करेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि एक ही तारीख को दोनों फिजिकल हैं, तो अब क्या करना चाहिए? तो उसका हम आंसर दे चुके हैं कि डेट को एक्सटेंड करा के सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ का था कि एक ही दिन में तो नहीं है, लेकिन 1-2 दिन के गैप से उनका फिजिकल है। अब 1-2 दिन के गैप से फिजिकल है कहने का, किसी को 14 तारीख को आपका फिजिकल है सीपीओ का, और वहीं 15 को या 16 को जो फिजिकल है वो एसएससी-जीडी का है। लेकिन दोनों सेंटर इतनी-इतनी दूर हैं कि वहाँ पे पहुँचा ही नहीं जा सकता एक दिन में। तो फिर दिक्कत रहेगी वहाँ पे, फिर भी आपका फिजिकल छूट जाएगा। तब भी आपको सेम यही चीज़ करनी है। कैसे करनी है उस पे भी हम बात करेंगे। और आपके जितने भी सवाल हैं, जितने क्वेश्चंस आए थे आपके कमेंट्स में या हमारा ग्रुप में डीएम आए थे, उन सबके जवाब हैं यहाँ पे। साथ ही साथ जिन लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम थी उन्हें भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। कैसे आपको फिजिकल की डेट आगे बढ़वानी है ये पता चल जाएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि किस फिजिकल की जो तारीख है वो बढ़वाई जाए आगे। मतलब कि एसएससी सीपीओ की आप जो डेट है उससे आगे बढ़वाएँ या फिर एसएससी जीडी की डेट है उससे आगे बढ़वाएँ। तो आपके मन में आ रहा होगा कि कोई भी बढ़वा लो, क्या ही प्रॉब्लम है इससे? तो बस कुछ फैक्ट्स हैं उन पे बात करते हैं और उसके बाद आपको समझ आएगा कि इससे क्या मतलब फ़र्क पड़ता है कि कौन-सी डेट आपको पहले आगे बढ़वानी चाहिए। तो अगर हम बात करें सीपीयू का, जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन में सारा कुछ हो जाता है, एक दिन लगता है इसमें। वहीं अगर जीडी की बात करें तो 2, 3, 4 इवन 5 दिन भी इसे लग रहे हैं। कुछ सेंटर पे अलग-अलग टाइमिंग लग रही है। तो बस डिपेंड करता है कि आपके सेंटर पे क्या टाइमिंग लग रही है। तो अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आप पहले जीडी का देने जाते हैं तो अनसर्टेनिटी है, आपको नहीं पता कि 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे या 5 दिन लगेंगे। या फिर आरएमई मिल जाता है तो और भी 1 वीक, डेढ़ वीक भी कुछ सेंटर्स पे लग जा रहा है। कहने का ये है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं है कब आपका होगा। अगर मान लो आपका ये जो था फिजिकल आपने पहले दिया और मान लो ये 14 को था, तो 14 को दिया और 5 दिन बाद की डेट ले ली 19 की। लेकिन 19 को आपका आरएमई हो ही नहीं पाया, तो फिर आपको सीपीओ का फिर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से ये डेट एक्सटेंड करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे आपकी। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले हमारे हिसाब से आपको सीपीओ का देना चाहिए और उसके बाद जीडी का देना चाहिए। अब केवल यही रीज़न नहीं है, और भी रीज़न है। जैसा कि अगर आप जीडी का पहले दे देंगे तो यहाँ पे 3, 4, 5 दिन लगेंगे, आपकी बॉडी पूरी थक जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप एकदम फ्रेश दिखें, और उसे रेस्ट करने में काफ़ी टाइम जाएगा आपका। जब तक 3 से 4 दिन का रेस्ट नहीं लेंगे, तब तक आपको मतलब सीपीओ के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएँगे। तो और इतना रेस्ट जो है वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो इससे सीपीओ में भी दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ आपकी जो 3-4 दिन की तैयारी भी ब्रेक हो रही होगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग की, तो वो भी इफ़ेक्ट डालेगी आपके सीपीओ के पे, जो फिजिकल होगा। तो इससे कहीं अच्छा है कि आप पहले सीपीयू का एक दिन में निपटा दीजिए और फिर इसकी टेंशन से भी आप छुटकारा पा जाएँगे। और उसके बाद आराम से पूरा फ़ोकस जीडी पे रखिए। और जीडी में रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम दे, रनिंग है केवल और कुछ है नहीं, तो बस पीएसटी, पीईटी है, ये आराम से फिर आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमारे हिसाब से आप सबसे पहले जीडी का सॉरी सीपीयू का करिए एंड देन जीडी का करिए। करना कुछ नहीं है, जो तरीके हैं बस उन्हें अपनाना है कि कैसे आप ये डेट को एक्सटेंड करा सकते हैं, और वो जो तरीके हैं वो हम आपको बताएँगे, इससे आपको आसानी हो इन दोनों को करने में। तो बस ये है कि आगे करना क्या है, कैसे ये सारी चीज़ें करनी है, उन पे बात करते हैं। तो इसे आगे करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप सीधे सेंटर पे जा सकते हो, और एक तरीका है कि उन्हें मेल कर सकते हो। दोनों तरीके किस-किस के लिए कारगर हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो जिनका जो शुरुआत में सेंटर मतलब जो है फिजिकल, मीन्स किसी का 14 तारीख को फिजिकल है, तो उसे तो मेल का कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 14 को फिजिकल है, वो अगर आज भी मेल करेगा तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं मेल बैक आने में, तो फिर उसे ये सब हो नहीं पाएगा। तो उससे कहीं अच्छा है कि वो सेंटर पे जाके ये सारी चीज़ें करे। तो सबसे पहले मेल का तरीका देख लेते हैं और मेल आईडी भी देख लेते हैं कि आपको कहाँ पे मेल करना है। हर रीजन की मेल आईडी आपको बता देंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने टेलीग्राम ग्रुप पे मेल आईडी डाल रखी है सारी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको ले जाएँगे। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप इसे ओपन कर पाएँगे। तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे चलते हैं और वहाँ से देख लेते हैं सारी चीज़। तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप, सबसे पहले तो हम इसे दिखा देते हैं। इसकी लिंक यहाँ रह जाती है, सॉरी, यहाँ पे इसकी इनवाइट लिंक है। यहाँ से आप चाहें तो सीधे से इसे मतलब टाइप करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ
यहाँ पे इसका हम वो दे देंगे आपको लिंक, वहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो पहला तो ये यहाँ से चाहें तो आप इसे जॉइन भी कर सकते हैं। दूसरा ये यहाँ इसका क्यूआर भी ओपन कर देते हैं, जिससे किसी को अगर जॉइन करना है तो इस क्यूआर को भी आप स्कैन करके जॉइन कर सकते हैं। तो ये तो था ग्रुप के बारे में। अब ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यहाँ पे पिन कर रखा है कमेंट इसे, और साथ ही साथ यहाँ लिंक भी दे रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिंक है, और लिंक भी इस तरह से ये लिंक रही, सॉरी। तो लिंक को आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद सीधे आप एसएससी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसा कि लिखा हुआ आ रहा है, कि जो वेबसाइट है वो एसएससी की वेबसाइट है। और यहीं पे आगे नीचे इन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कुछ रीजनल ऑफिस जो हैं इनके नेम दे रखे हैं। ये रीजनल ऑफिस हैं, इनके नेम है, नंबर है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो बस इन सबको हम दिखा देते हैं आपको। जैसे सीआर रीजन का ही ले लेते हैं, तो सीआर रीजन का यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका अभी आपको कोई यूज नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी इसके लिए हम बता देते हैं। जैसा कि यहाँ प्रयागराज हेडक्वार्टर दे रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने इसका एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे इनके नंबर दे रखे हैं। आपको मेन काम जो है इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स का है, कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इन पे आप बात करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो मेल आईडी है इस पर मेल कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 तरीके हैं जिनसे आप अगर उन्हें बताएंगे तो आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है इस चीज़ में। तो बस करना क्या है, सबसे पहले तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेल करिए। तो सबसे पहले ये जो मेल आईडी है, यहाँ पे मेल आईडी दे रखी है, इस पे जाइए और मेल करिए। साथ ही साथ आपको करना क्या है कि इसमें अपने जो दोनों एडमिट कार्ड हैं, एक सीपीओ का एडमिट कार्ड जितना भी आया है अभी, साथ ही साथ जीडी का एडमिट कार्ड जो भी है, दोनों को अटैच करके भेजिए और प्रॉपर लिखिए कि सर जी मतलब इस डेट को, सेम डेट को हमारे दोनों फिजिकल हैं। और या फिर आपका हो सकता है कि दोनों फिजिकल नहीं हो, जीडी का मेडिकल मतलब उस टाइम स्टार्ट हो जाए, जीडी का मेडिकल हो उस डेट में, और आपका इसका फिजिकल हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप उसे प्रॉपर बताइए कि सर जी इतना इतना टाइम है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और अगर सीपीओ का फिजिकल देते हैं तो जीडी का छूट जाएगा, या जीडी का देते हैं तो सीपीओ का छूट जाएगा। इस वजह से आप इसकी जो डेट है थोड़ी सी एक्सटेंड कर दीजिए, बता दीजिएगा कि हमें जीडी की डेट ये डेट चाहिए, और इस हिसाब से चीज़ें थोड़ी सी सुधर सकती हैं। साथ ही साथ अगर नहीं सुधरेंगी तो आपको एक सजेशन तो मिल ही जाएगा कि आपको इसके लिए करना क्या चाहिए, वो प्रॉपर आपको बता देंगे। तो एक चीज़ तो ये है। साथ ही साथ एक ये है कि इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सीधे उस नंबर पर आप जाइए और इस पर कॉल करिए। इन 2 नंबर दे रखे हैं, इन पे कॉल करिए, और कॉल करके भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आप इतना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना भी करें, आप मेल करें या जो भी चीज़ें करें या फिर इस पे कॉल करें, तो दोनों चीज़ों में एडमिट कार्ड मैंडेटरी है। आप एडमिट कार्ड के बारे में बताइएगा उन्हें कि एडमिट कार्ड सर आ रखे हैं, इस डेट को हमारा एग्ज़ाम है। और अगर आप मेल करते हैं इस पे, तब तो एडमिट कार्ड आपको लगाना ही है। यहाँ पे इस मेल आईडी पे अगर आप मेल करने वाले हैं तो यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका अटैच करके आपको भेजना है, जिससे उनके पास प्रूफ रहे कि हाँ बच्चे का सही बोल रहा है, इस डेट को है। और अगर ऐसा करेंगे आप, तो आपको जल्दी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपको जल्दी अपने क्वेश्चंस के भी आंसर मिल जाएंगे। मेल हो सकता है 1-2 दिन लेट आए, लेकिन हाँ आ जाएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको किस डेट को कैसे कैसे करना है। तो पहला तो ये है कि आप इन्हें मेल कर सकते हैं, जिससे आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, जिनका एग्जाम अब 14 को ही है, तो अब वो मेल करेंगे तो दिक्कत होगी, शायद तब तक मेल भी वापस नहीं आ पाए। तो उन्हें क्या करना है, तो उन पर ही हम बात करते हैं। सबसे पहले वापस वाइट पेज पे चलते हैं। अब जैसे कोई भी कैंडिडेट है जिसका जो फिजिकल है वो बिल्कुल 14 तारीख को है, सीपीओ का भी और उसका जीडी का भी। तो अब उसे क्या करना है कि अब वो मेल के चक्कर में तो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने फिजिकल से 14 से 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले जा सकते हो, मतलब 12 को या 11 को अपने सेंटर पे जाइए, जो जीडी का सेंटर है वहाँ पे जाइए, और उन्हें बताइए कि सर जी हमारा जो है सीपीओ का फिजिकल जो है, और साथ ही साथ जीडी का फिजिकल जो है, वो दोनों सेम ही डेट को है, और हमें इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड करानी है, और अपने हिसाब से जो डेट है वो बता दीजिए। और वहाँ पे वो कोऑपरेटिव रहता है, स्टाफ ठीक-ठाक रहता है, तो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और वो प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे। आपकी डेट जो भी उन्हें लगेगा कि फ्री है, उस डेट को आपको दे देंगे। और ज़्यादातर यही होता है कि आपको जो लास्ट में बिल्कुल कर देते हैं कि बिल्कुल लास्ट में आप आइएगा और उस वक़्त ये सारी चीज़ें करा ली जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे भी जब आप जाएँगे तो आपको सीपीओ का, साथ ही साथ जीडी का, दोनों के अपने एडमिट कार्ड जो हैं वो साथ लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए, तभी उनको प्रूफ होगा, मतलब प्रूफ से थोड़ा-सा विश्वास होगा, और इस वजह से वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही चले जाएँगे और कुछ लेके नहीं जाएँगे साथ में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप मेल करें या फिर ऐसे करें, दोनों तरीके से आपने क्या करना है कि अपने साथ अपने एडमिट कार्ड को लेके ही जाना है। तो ये था। अब कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका मेल तो वापस आ जाएगा, वहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा। हो सकता है वो सीधे से बोल दें कि आपको इस डेट को चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है, आप कॉलिंग पे भी करके देखिएगा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं कॉल तो इवन सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर हम दे ही रखे हैं। सारे सेंटर वहाँ पे, जैसे कि हमने सीआर का दिखाया था, ऐसे ही सारे सेंटर हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे सेंटर की डिटेल्स जो हैं वहाँ पे दे रखी हैं। तो उस हिसाब से आप सारे सेंटर को ओपन करके, और अपने जो भी सेंटर से आप जिस भी रीजन से आते हैं, सेंटर नहीं सॉरी रीजन, सीआर से हैं, एनसीआर से हैं, एनडब्ल्यूआर से हैं, जिस भी रीजन से हैं,
तो आपने करना कुछ नहीं है, बस उस रीजन को ओपन कीजिए और अपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उन्हें लीजिए और वहाँ से कॉपी करके अपने कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स ने लेट था उनने मेल कर दिया, अब उसके बाद अपने सेंटर पे भी जाके देख लीजिएगा और उन्हें प्रॉपर बता दीजिएगा कि सर जी मेल किया था तो ये चीज़ें हुई हैं, बाकी हम एक्सटेंड कराना चाहते हैं जीडी की अपनी डेट, और अपना जो सीपीओ का है वो फिजिकल कराना चाहते हैं, मतलब पहले फिजिकल देना चाहते हैं उसके बाद हम ये जीडी का दे देंगे, डेट एक्सटेंड कर दीजिए। तो इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बस ये है, पहले तो आप सबसे पहला तरीका यही रह जाता है कि मेल करिए उन्हें, और मेल से आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, और नहीं मिलता है तो आप अपने सेंटर पे 2-3 दिन पहले जाइए, वहाँ एडमिट कार्ड दिखाइए और उसके बाद ये सारी चीज़ें करिए। एडमिट कार्ड दिखाना मैंडेटरी है, अगर आप नहीं दिखाएँगे तो उन्हें प्रूफ ही नहीं मिलेगा, और प्रूफ नहीं मिलेगा तो कैसे विश्वास होगा कि आपका फिजिकल है भी। तो बस ये है, आप ये सारी चीज़ें आप उन्हें दिखाएँगे तो वो प्रॉब्लम को समझते हैं और आपको सॉल्यूशन देंगे प्रॉपर वो, जिससे आपको दोनों फिजिकल हैं वो देने मिल जाएँगे। कई सारे कमेंट थे इस चीज़ के रिगार्डिंग मल्टीपल वीडियोज़ पे, साथ ही साथ ग्रुप्स में भी मैसेज आ रहे थे। तो हमको लगा ये जेन्युइन इश्यू है, और कुछ कैंडिडेट जो हम पर्सनली जानते हैं जिन्हें, उनका भी यही इश्यू था, तो इस वजह से हमने सोचा इस पे वीडियो बना देते हैं। तो बस ये था इस वीडियो में। होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे कि कैसे-कैसे करना है, और कैसे जो आपकी एसएससी जीडी और सीपीओ फिजिकल की जो डेट है वो क्लैश हो रही हैं, तो उस वजह से दोनों को फिजिकल मतलब आपको देने मिले, तो इस वजह से आप क्या-क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस ये था, बाकी होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और जो आपको जो लिंक थी जो मल्टीपल रीजन्स की जो लिंक थी, वो हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लगातार हम डालते रहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप टाइम से पहले उन वहाँ पे मिल पाए, तो इस वजह से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी मल्टीपल ग्रुप हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ हम उनका क्यूआर और ये सब चीज़ें वीडियो में ही दिखा रखे हैं, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कोई भी इशू है, या कैसे ये सारी चीज़ चेंज करनी है आपको समझ नहीं आया है, तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा जैसे ग्रुप में जाएँगे तो डिस्क्रिप्शन में बॉट मिल जाएगा, बॉट की लिंक, बॉट पे जाके पर्सनल बॉट है, वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर क्या-क्या करना है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम सारी चीज़ें बता देंगे। तो बस ये था, और जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।